बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, अगर आपके मैदा के अंदर शदीद तेज़ाबियत है और आपको खट्टी डकारें आती हैं, बहुत ज़्यादा जलन होती है, मैदा के अंदर सीने के अंदर भी जलन होती है, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत है आपके मैदा के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, आज हम आपके साथ एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करने वाले हैं जो कि एक पौधे से तैयार की जाती है और इसके किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। नाजरीन, ये पौधा एक जहरीला पौधा होता है, लेकिन पोटेंटाइजेशन के अमल से गुज़रने के बाद इसके अंदर से तमाम जहरीले असरात ख़त्म हो जाते हैं और इसके अंदर शिफाई असरात ही रह जाते हैं, शिफाई असरात पैदा हो जाते हैं। तो नाजरीन, इस पौधे का जो पूरा नाम है वो है रोबीनिया सुडेकेशिया। ये इस पौधे का नाम है और मेडिसिन भी इसी नाम से ही होती है। और इस पौधे को ब्लैक लोकस्ट भी कहा जाता है, अमूमी तौर पर ये ब्लैक लोकस्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसी से ये मेडिसिन तैयार की जाती है मुकम्मल पोटेंटाइजेशन के अमल से गुज़रने के बाद। तो नाजरीन, इस मेडिसिन का नाम भी रोबीनिया सुडेकेशिया है। इसका मैं नाम भी स्क्रीन पर लिख दूँगा ताकि आपको आसानी से समझ लग सके। तो नाज़रीन, इस पौधे से ये मेडिसिन बनती है और इस मेडिसिन की जो मखसूस अलामात हैं, ख़ास तौर पर जिन्हें देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, उसके अंदर यही आती हैं मखसूस अलामात में कि मैदा के अंदर शदीद तेज़ाबियत हो जाती है, मरीज़ को खट्टी डकारें भी आती हैं और मरीज़ को जलन सी भी होती है। ये इसकी मखसूस अलामात हैं, तेज़ाबियत का होना बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, इसके मरीज़ के अंदर तेज़ाबियत इस कदर शदीद हो जाती है कि उसके मैदा के अंदर भी जलन होती है, दर्द होते हैं, मरीज़ को हर वक्त खट्टी डकारें सी आती रहती हैं और ऊपर की तरफ उसे अजीब सी गैस महसूस होती है मैदा के अंदर और सीने के अंदर भी उसको काफ़ी जलन सी रहती है। यानी मरीज़ को इस कदर तेज़ाबियत हो जाती है कि तेज़ाबियत की वजह से अगर मरीज़ को मैदा का कैंसर भी हो जाता है यहाँ तक के, तो उसको भी ठीक करने के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, यानी तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए, मैदा के अंदर से ठीक करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसी के साथ ही साथ जो दूसरी अलामात इस मेडिसिन के अंदर पाई जाती हैं, मरीज़ के अंदर तेज़ाबियत की वजह से उसके सर में भी काफ़ी दर्द पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर फ़ोरहेड पर यानी माथे पर सामने वाले हिस्से में मरीज़ को काफ़ी दर्द भी पाए जाते हैं। मरीज़ की आंखों में भी भारीपन होता है, आंखों के ढेलों के अंदर खिंचाव सा महसूस होता है मरीज़ को। यानी इस कदर मरीज़ को तेज़ाबियत हो जाती है कि उसका असर मरीज़ के सर तक, दिमाग तक चला जाता है। उसके सर में हर वक्त दर्द सा रहता है सामने वाले हिस्से में और उसका चेहरा भी जो है मरीज़ का काफ़ी मुरझाया मुरझाया सा नज़र आता है, जैसे अमूमी तौर पर मरीज़ को मोशन लगने के बाद, यानी मरीज़ को काफ़ी ज़्यादा दस्त हुए हैं, उसके बाद मरीज़ का चेहरा जो है वो मुरझाया सा रहता है, चेहरे पर झुर्रियाँ सी नज़र आती हैं। यानी ऐसी अलामात मरीज़ के अंदर होती हैं, लेकिन मरीज़ को हकीकत में दस्त नहीं होते, वैसे उसके अंदर ऐसी अलामात देखने को मिलती हैं। उसका चेहरा, क्योंकि मरीज़ के अंदर इस कदर तेज़ाबियत होती है, मैदा के अंदर उसको जलन होती है, दर्द होते हैं और सर में भी दर्द पाए जाते हैं, तो इसलिए उसका चेहरा भी ऐसा नज़र आता है, मुरझाया सा। और ख़ास तौर पर मरीज़ को दिमागी तौर पर काफ़ी बेचैनी होती है, तेज़ाबियत की वजह से मरीज़ काफ़ी चिड़चिड़ा होता है, उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आता है। और अक्सर मरीज़ों में देखा गया है कि जब भी उनके मैदा के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ाबियत हो जाती है तो उनके अंदर ये अलामात पाई जाती हैं अमूमी तौर पर। तो इन तमाम अलामात के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और इसके मैदा के अंदर भी इसी तरह तेज़ाबियत, जलन, मैदा के अंदर दर्द, यहाँ तक कि कैंसर भी हो गया है अगर मैदा के अंदर तेज़ाबियत की वजह से, तो ये इन तमाम अलामात को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। और नाजरीन, अगर औरतों के अंदर इसकी अलामात की बात की जाए, औरतों के मखसूस अमराज़ के अंदर, तो उनके अंदर भी ये अच्छा काम करती है। अगर औरतों के अंदर ख़ास तौर पर मेंसेस पीरियड्स जो होते हैं या लिकोरिया होता है, वो अगर जलनदार होते हैं, उनके अंदर जलनदार सा मवाद पाया जाता है,
تو اس کے اندر بھی یہ میڈیسن اچھا کام کرتی ہے۔ اور مریض کو اکثر اوقات اگر مریض کو دست ہو جاتے ہیں یا اگر دست نہیں بھی ہوتے لیکن اس کو جب سٹول پاس آؤٹ ہوتا ہے، پخانہ ہوتا ہے، اس کے اندر سے مریض کے اندر کافی آوازیں پائی جاتی ہیں اونچی سی، جیسے مریض کو دست ہوئے ہوں، تو ان علامات کے اندر یہ میڈیسن اچھا کام کرتی ہے۔ کبھی مریض کو دست ہو جاتے ہیں، کبھی مریض کو قبض ہو جاتی ہے، یعنی ایسی صورتحال مریض کے اندر پائی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مریض کے معدہ کے اندر تیزابیت ہوتی ہے، کھٹی ڈکاریں ہوتی ہیں، تو ان تمام علامات کے اندر یہ میڈیسن بہت ہی اچھا کام کرتی ہے۔ ناظرین، اس میڈیسن کو استعمال کرنے کے لیے آپ اس کی 30 پوٹینسی لے سکتے ہیں۔ 30 پوٹینسی آپ نے دن میں 3 سے 4 بار استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ کو علامات بہت زیادہ ہیں، یعنی آپ کو تکلیف زیادہ ہے، معدہ کے اندر بھی شدید جلن ہے اور سر کے اندر بھی کافی زیادہ جلن ہے، تب آپ اس میڈیسن کو دن میں 4 بار استعمال کریں، اور آہستہ آہستہ کر کے جیسے آپ کی صورتحال ٹھیک ہوتی جائے، جیسے آپ کی طبیعت بہتر ہوتی جائے، ویسے ویسے آپ نے میڈیسن کو کم کرتے جانا ہے، یعنی 4 سے 3 بار کر دیں، اور 3 سے 2 بار کر دیں، پھر 2 سے 1 بار، یعنی آہستہ آہستہ کر کے آپ نے پھر اس میڈیسن کو چھوڑ دینا ہے۔ اچانک سے کسی بھی میڈیسن کو مت چھوڑا کریں، اور آہستہ آہستہ میڈیسن کو چھوڑا کریں تاکہ آپ مکمل طور پر ٹھیک ہو سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی میڈیسن، جو کہ معدہ کی تیزابیت کے لیے بہت ہی مفید میڈیسن ہے، اور اس میڈیسن کو استعمال کریں آپ، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور آخر میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی تمام صحت سے متعلق مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔